स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं चैप्टर 3 यानी कि मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करते, यह परिभाषा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह जो है क्रॉमर के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम जो है यह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य जो है मूल्य का स्थिरीकरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह गर्म मुद्रा हॉट मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉट मनी जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो हवाला जो है एक प्रकार का विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी क्या होता है? तो हार्ड करेंसी जो होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हार्ड करेंसी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी जो है क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी जो होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा जो है अधिक हो तो वह जो है सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा क्या होता है? सस्ती मुद्रा जो होता है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना जो है सस्ती मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है, क्या होता है सस्ती मुद्रा का अर्थ? ब्याज का जो है दर जो है कम होना, यह सस्ती मुद्रा का कहलाता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होना ही जो है सुलभ मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा जो है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा जो है प्रायः हार्ड करेंसी होता है? हार्ड करेंसी जो किस देश की मुद्रा आती है? विकसित देशों की मुद्रा जो है हार्ड करेंसी होता है, जल्दी उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विधिग्राह्य मुद्रा जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विधिग्राह्य मुद्रा है। भारत का विधिग्राह्य मुद्रा जो है रुपया है। क्या है? तो रुपया जो है भारत का विधिग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा है? दिए गए कथन में जो है सही कथन जो है कौन सा है? सही कथन की बात करें तो सही कथन जो है यह जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाता है। तो ऑप्शन दो जो है यह सही है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो यह जो है विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? मुद्रा संकुचन का कारण जो है यह होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी जो है माल संकुचन होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित करें। तो कौन सा असत्य है? इन्फ्लेशन जो है तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। तो ऑप्शन जो है पहला ही गलत है, यह असत्य है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है बी सी डी जो है ये ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुद्रा आपूर्ति में जो है
कौन सा है, तो मुक्त बाजार नीति जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाता है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है, ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाता है, तो यह स्टैगफ्लेशन कहलाता है, ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं जो है महंगी हो जाती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होता है, लगातार जो है कीमत बढ़ते रहता है तो मुद्रास्फीति हो जाता है, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था की बात करें और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है और परंतु यदि यह जो है विफल हो तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो यह मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, अगर मुद्रास्फीति हो जाएगा तो देनदार को जो है सबसे ज़्यादा हानि होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित जो है ऋणी होता है, कर्जदार होता है, क्या होता है, जो कर्ज लेता है वो मुद्रास्फीति से लाभ उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को जो है क्या कहा जाता है, तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, मुद्रास्फीति को जो है बजट का बचत होता है, सरकार व्यय में कटौती और प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा, इसको रोका जा सकता है, तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो कौन कौन है, मांग पर नियंत्रण ये है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण यह भी है और वस्तुओं की राशनिंग जो है ये भी है, लेकिन ब्याज दर में कमी जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए जो है किसका, तो थोक मूल्य सूचकांक का जो है यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मापी जाती है, ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य हो, तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो यह जो है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण करके जो है मुद्रास्फीति को रोका जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, सर्वाधिक तरल माप जो है यह M1 है, क्या है, M1 है, ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, तो विस्तृत मुद्रा जो है यह M3 को कहा जाता है, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो डाक खानों की मांग जो है जमा उसको जो है सम्मिलित M3 में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होता है, तो यह जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण जो है मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन जो होता है गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो है स्थिति होता है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है, तो यह स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, भारत में जो है मुद्रास्फीति का जो है थोक मूल्य सूचकांक पर होता है, ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, आर्थिक विकास जो है यह स्फीति के साथ होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप माना जाता है? तो यह थोक मूल्य सूचकांक जो है मापा जाता है। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? जब सामान्य मूल्य के निरंतर में वृद्धि होता है तो इस मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो यह जो है क्या हो जाएगा, रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो देश के जो है विदेशी मुद्रा भंडार में जो है आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है शामिल किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है तो किससे है? इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? पत्र मुद्रा का प्रचलन जो 1806 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा की बात करें तो सबसे मान्य परिभाषा जो है यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ जो है यह अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य जो है निर्यात को प्रोत्साहित करना अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो इसका आंसर जो है अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप जो है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानपत्ति का प्रसार, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारतीय बाजार में अब तक जो है भारतीय रुपये क्या कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक जो है 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार अवमूल्यन जो है 1949 में किया गया था। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो अंतिम बार अवमूल्यन जो है यह 1991 में किया गया था। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो 2 चरणों में अवमूल्यन जो है 1991 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन कितना हुआ था? तो यह 20% हुआ था। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 2 बार अवमूल्यन जो है 1991 से 92 के ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूर्ण परिवर्तनीय मतलब 1993-94 के केंद्रीय बजट में बनाया गया। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपयों को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को किया गया। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के
क्या हो जाएगा, चालू खातों पर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा माना जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक माना जाता है। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक, बैंकों का हेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखा जो है खोलने वाले लाइसेंस के लिए जो है कहाँ आवेदन किया जाता है। तो यह जो है आरबीआई में किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित। आरबीआई का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।